रेखा गुप्ता कौन है? दिल्ली की झुग्गियों में पली बड़ी रेखा गुप्ता एक आम महिला थी जो दूसरों की तरह हर दिन काम पर जाती थी और अपने बच्चों का पेट पालती थी। लेकिन एक दिन सरकार की ओर से झुग्गियों को तोड़ने का नोटिस आया और यहीं से शुरू हुई रेखा की असली लड़ाई। टूटता आशियाना रेखा की झुग्गी भी उन हजारों झुग्गियों में शामिल थी जिन्हें अवैध कब्जा बताकर तोड़ने की योजना बनाई गई थी। बुलडोजर चलने लगे और लोग बेघर हो गए। रेखा ने अपने बच्चों के सामने छत गिरते हुए देखी। सवालों की शुरुआत। रेखा ने सवाल उठाना शुरू किया, अगर हम अवैध थे तो वोट डालने का हक कैसे मिला? पानी बिजली का कनेक्शन क्यों मिला? यही सवाल लेकर वह गई स्थानीय अधिकारियों के पास, लेकिन वहां उसे केवल धमकियां मिलीं। आवाज बनती क्रांति। रेखा ने महिलाओं का एक समूह बनाया, छत की चाह और मोहल्ले की औरतों को जोड़कर एक आंदोलन शुरू किया। मीडिया तक उनकी आवाज पहुंचने लगी। अब रेखा केवल पीड़ित नहीं थी, वो आंदोलन की नेता बन चुकी थी। बच्चों की तकलीफ। रेखा के दो बच्चे स्कूल जाते थे, लेकिन झुग्गी टूटने के बाद वे पढ़ाई छोड़कर पानी और खाना ढूंढने में लग गए। रेखा का दिल टूट गया, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं। न्याय की खोज। रेखा ने एक वकील से संपर्क किया और हाई कोर्ट में याचिका डाली। सवाल था, बिना पुनर्वास योजना के क्या झुग्गी तोड़ना संवैधानिक है? यह मामला अब न्यायालय में था और पूरे देश की नजरें इस पर थीं। सत्ता का दबाव। रेखा को धमकियां मिलने लगीं, हटा ले केस वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन अब वो डरने वाली नहीं थी। झुग्गियों के लोग उसके पीछे खड़े थे। न्यायालय का हस्तक्षेप। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा, कहाँ है पुनर्वास योजना? कहाँ जाएं ये लोग? सरकार को जवाब देना पड़ा और कुछ समय के लिए तोड़फोड़ पर रोक लगी। रेखा की एक बड़ी जीत थी ये। उम्मीद की किरण। सरकार ने एक पुनर्वास योजना पेश की। जिनकी झुग्गियां तोड़ी गईं, उन्हें फ्लैट या टेम्पररी शेल्टर देने की बात की गई। रेखा और उसकी टोली ने इस योजना की निगरानी शुरू की ताकि कोई धोखा न हो। एक नई शुरुआत। रेखा अब सिर्फ एक झुग्गीवासी नहीं थी, वह झुग्गी अधिकार मंच की प्रमुख बन चुकी थी। उसने अपनी तकलीफ को ताकत में बदला और आज वो हर उस व्यक्ति के लिए लड़ती है जिसकी छत खतरे में हो। अदालत की चौखट पर रेखा गुप्ता हाई कोर्ट पहुंचती हैं, जहां वह झुग्गियों के अधिकारों की लड़ाई को कानूनी मोर्चे पर ले जाती हैं। सरकारी अफसर से टकराव। रेखा की भिड़ंत होती है नगर निगम के मुख्य अधिकारी से। दोनों के बीच गर्मागर्म बहस होती है। मीडिया की नज़र में एक पत्रकार रेखा की कहानी को राष्ट्रीय मीडिया में लाता है, जिससे पूरा देश जान जाता है झुग्गियों का दर्द। बच्चों की मासूम अपील। झुग्गी के बच्चे मिलकर पोस्टर बनाते हैं, हमारा घर मत तोड़ो। रेखा उनकी आवाज बनती हैं। राजनीतिक दबाव। एक स्थानीय नेता रेखा को धमकाता है, बहुत बोलने लगी हो तुम। लेकिन रेखा पीछे नहीं हटती। भूख हड़ताल का ऐलान। रेखा आमरण अनशन पर बैठ जाती हैं। पूरे मोहल्ले का समर्थन उन्हें मिलने लगता है। पुलिसिया कार्रवाई। पुलिस अनशन स्थल पर लाठीचार्ज करती है, लेकिन रेखा की हिम्मत नहीं टूटती। कई लोग घायल होते हैं। अदालत का फैसला। अदालत झुग्गी तोड़ने पर अस्थायी रोक लगाती है और मामले की सुनवाई के लिए नई तारीख देती है। जनांदोलन का रूप। अब ये सिर्फ झुग्गियों की लड़ाई नहीं रही, पूरा शहर सड़कों पर उतर आता है रेखा के साथ। नई शुरुआत। सरकार पुनर्वास नीति की घोषणा करती है और रेखा गुप्ता को झुग्गी सुधार समिति में सदस्य बनाया जाता है। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी कहानी हम फिर लाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।